चेतन की माँ घर में पूरा अकेली थी कि चेतन जब छोटा सा था उसके पापा दुनिया छोड़कर चले गए थे। तब से चेतन की माँ दूसरों के घर में बर्तन साफ करके चेतन को बड़ा किया है, उसको पढ़ाया लिखाया है। चेतन अभी बड़ा हो गया है, अभी खुद अपने खेत में काम कर रहा है, खुद कमाई कर रहा है। इसीलिए चेतन की माँ ने सोचा कि अभी तो चेतन बड़ा हो गया है, अभी उसकी शादी कर देना चाहिए। घर में एक बहू आएगी तो काम काज सब संभाल लेगी। तो बूढ़ी भी हो गई हूँ और मेरे कंधे से एक जिम्मेदारी भी हटेगी। ऐसे सोच के वो बहू की तलाश में लग पड़ी। तभी पास के गांव में चेतन की शादी तय हो गई और कन्या का नाम शीतली था। शीतली देखने में बहुत सुंदर थी, मगर बचपना की आदत उसमें भरी पड़ी थी। कि सरल स्वभाव के कारण उसकी बातचीत करने का तरीका एकदम बच्चों जैसा था। बहुत भोली थी वो। गांव के बच्चे उसको बुद्धू लड़की ऐसे चिढ़ाती थी, मगर शीतली ये सब कुछ समझ नहीं पाती थी और चेतन की माँ को इसकी खबर भी नहीं थी उसकी बहू एक बुद्धू है। शीतली जैसे ही अपने ससुराल गई उसके पहले ही दिन उसने चेतन की माँ से बोला, अरे माँ, अभी तो मैं आ गई हूँ, अभी तो मैं घर का सारा कामकाज संभाल लूंगी, अभी आप स्वर्ग पधारो। पहले चेतन की माँ ये सब सुन के कुछ भी समझ नहीं पाई, इसीलिए वो फिर से पूछा, माँ मैं तो अब घर में आ गई हूँ, अभी तो मैं सारा कामकाज देख लूंगी, अभी आप स्वर्ग पधारो। शीतली की ये बचपना की बातें चेतन की माँ की समझ में आ गई। वो सोची कि शीतली स्वर्ग का मतलब पता है कि बहुत सुंदर जगह है, बहुत शांति है वहाँ पर, मगर वहाँ पर कैसे जाना है शायद उसको पता नहीं है। वहाँ पर जाने के लिए मरना जरूरी है, और मरना क्या कोई किसी के हाथ में है? चेतन की माँ बोली, तू मुझे ऐसे क्यों बोल रही है? तो शीतली बोली, माँ, मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा और शादी कर लेगा, मैं शांति से स्वर्ग चली जाऊंगी। बहू से ऐसे बच्चों जैसी बातें सुनकर चेतन की माँ बोली, मैं तो स्वर्ग को जाने वाली थी, मगर भगवान मुझसे मिले और बोले तू अपने नाती के साथ खेलकर उसे गोद में खाना खिलाकर यहाँ शांति से आना। इसे सुनते ही मैं रुक गई। ठीक इससे अगले साल शीतली का एक बेटा हुआ और नाती को पाके चेतन की माँ बहुत खुश हुई। तभी शीतली अपने सासू माँ के पास आई और बोली, अरे माँ, ओ माँ, अभी तो आपने नाती को देख लिया, अभी और आपका क्या काम, अभी आप शांति से स्वर्ग पधारो। शीतली की बात सुनकर माँ फिर से बोली, अरे शीतली, मैं तो स्वर्ग को जा ही रही थी कि तभी फिर से मुझे भगवान मिल गए और बोले, अभी तू क्यों आ रही है, अभी तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, जैसे ही तेरे नाती बड़ा हो जाएगा, शादी करेगा, तब तू यहाँ पर आना। और ये सब सुन के मैं फिर से लौट आई। ये सब सुन के शीतली सब समझ गई और अपने काम में लग गई। धीरे धीरे समय आज बीतता गया और शीतली का बेटा भी बड़ा होता गया, का शादी का समय भी आ गया और उसका शादी भी हो गया। तभी शीतली अपने सासू माँ के पास आई और बोली, माँ, अभी तो बेटे का शादी भी हो गया, अभी उसकी बहू अगर आके मुझे बोलेगी, माँ तुम स्वर्ग पधारो, तो मैं क्या करूँ? और सासू माँ बोली, अरे शीतली,
तू जिसको स्वर्ग बोल रही है वो स्वर्ग सब जगह, हर जगह पर है। जहाँ पर अच्छा सा परिवार है, अच्छे माता पिता, अच्छे बच्चे, बच्चे हमेशा अपने माता पिता की बात मानते हो और उसका उनका दिन सब अच्छे से गुजर रहा हो, बड़े सब छोटे बड़ों को अच्छी तरह से मानते हो, कोई भी बात हो वो बड़ों को आकर बताते हो, उसी जगह को स्वर्ग कहते हैं। उनमें जहाँ पर सुख होता है, जहाँ पर जिस परिवार में सुख होता है, शांति होती है, एक दूसरे के साथ मन मिलाकर रहते हैं, उसी जगह को स्वर्ग बोलते हैं। और सबके अंदर बहुत प्यार हो और सब मिलजुल के रह रहे हों, सब मिलके खुशी खुशी अपना दिन गुजारते हो, उसी जगह को स्वर्ग कहते हैं। ये सब सुन के शीतली सब कुछ समझ गई। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।